हेलो दोस्तों, हमने हमेशा ये पढ़ा और जाना है कि हमारा ब्रेन या सबकॉन्शियस माइंड अल्लादीन का वो चिराग है जिसके सहारे हम अपने जिंदगी को जैसे चाहे वैसा बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसे एक डाटा से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे ब्रेन की शक्तियाँ आज हमें कहाँ ले आई हैं? दोस्तों, 76% लोगों को इंडिया में स्ट्रेस है। 88% लोग एंजाइटी से सफर कर रहे हैं। 80% लोग अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं आज जो नौकरी उनके पास है कल वो उनके पास रहेगी या नहीं। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्योंकि उन्हें आज इस बात की सिक्योरिटी ही नहीं कि उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं, या फिर इस पढ़ाई से मैं कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। और जो गरीब हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनकी जेब में पैसे कब आएंगे। और अमीर इस बात से टेंशन में है कि जो पैसा आज है वो और कितने दिनों तक उनके पास रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियाँ खत्म हो गई हैं। इसका पावर 0 हो गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि माइंड जिसे कि आपका नौकर बनने के लिए बनाया गया था, वो आज हमारा मालिक बन बैठा है और इसके कारण आपकी शक्तियों का मिसयूज हो रहा है। बीमारियां, परेशानियां, घबराहट हर तरफ से हमारा पीछा कर रही हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपका मन आपको गुलाम बनाता है और किस तरह से आप एक बार फिर से अपने माइंड की सारी शक्तियों के स्वामी बन सकते हैं और जैसा चाहें वैसी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, बुद्धिजीवी कहते थे हमारा मन एक बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन एक बहुत ही बेकार मालिक भी बनता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन के पास ताकत तो है, लेकिन समझ नहीं है। समझो, कोई बच्चा है, उसे घर का मालिक बना दिया जाए, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए, तो वो क्या करेगा? घर को खिलौनों से भर देगा, वीडियो गेम से भर देगा, सिर्फ चॉकलेट ही चॉकलेट पूरे घर में होगी। घर में कोई भी काम की चीज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास एनर्जी तो है, लेकिन समझ नहीं है। बच्चे के पास अपनी इंटेलिजेंस नहीं है कि उन शक्तियों का उसे कैसे इस्तेमाल करना है। उसी तरह से दोस्तों, हमारे दिमाग के पास इनफाइनाइट पावर तो है, लेकिन ये इंटेलिजेंट नहीं है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करना है और कहाँ करना है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं आखिर कैसे हम अपने दिमाग के मालिक बन सकते हैं। नंबर 1, यू आर नॉट योर ब्रेन। ब्रेन आपका बस एक इंस्ट्रूमेंट है, आपका एक नौकर है, आप ब्रेन नहीं हो। जब डॉक्टर ने एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के 70 से अधिक मरीजों पर 1-to-1 किया ताकि उनकी ब्रेन को समझ पाएं, तो डॉक्टरों को एक बड़ा पैटर्न दिखाई दिया। जो सारी मुसीबतों की जड़ है, उनका ब्रेन हाइपर एक्टिव मोड में है और जो भी विचार पैदा करता है, आप उस विचार को बिना चैलेंज किए यस सर, यस सर, यस सर करके स्वीकार कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं बीमार हूँ, यस सर, कल नौकरी चली जाएगी, यस सर, पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं, यस सर, मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, यस सर। और इसी के कारण ही नेगेटिविटी हमारे शरीर और हमारे मन में पैदा होती है। दोस्तों, क्या आपने किसी बच्चे को देखा है? बच्चा अलग अलग तरह के विचार अपने मम्मी पापा को सुनाता रहता है। पापा, आसमान गिर गया, सूरज आ रहा है हमें खाने के लिए, चंद्रमा टूटकर मेरे ऊपर गिर जाएगा। लेकिन आप उन बातों पर हंसते हैं। उसी तरह से आपका ब्रेन भी एक बच्चे की तरह है, और जब आप इन बातों को इग्नोर करते हैं ना, सीरियसली नहीं लेते, और वहीं से शुरुआत होती है कि आप अपने ब्रेन के स्वामी बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं।
साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीजों को एक थॉट मॉडल दिखाया और उन्हें बताया कि सिर्फ तुम्हारे मन में कोई विचार है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो सच हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारे सर में दर्द है और ब्रेन ये कहता है तुम्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया है, तो सोचने की कोशिश करो कि सर दर्द से ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। इस बात की संभावना 0.001% है, लेकिन तुम ये मान लेते हो कि सर दर्द का मतलब ब्रेन ट्यूमर ही है और यहीं से मुसीबत की शुरुआत होती है। आप अपने विचार पे हंसे, मुस्कुराएं और चैलेंज करके पूछें, क्या सर दर्द का मतलब ब्रेन ट्यूमर होता है? क्या थोड़े से पैसे इस बार कम कमाए तो इसका मतलब आप असफल हो गए? क्या एग्जाम में थोड़े नंबर कम आ गए तो आप क्या बेवकूफ और गधे हो गए? और जब आप इस तरह से अपने ब्रेन को चैलेंज करना शुरू करेंगे, उसी समय आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज द सॉफ्टवेयर ऑफ योर ब्रेन। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है जिसमें कुछ खराबी आ गई। उसमें फाइल ऑटोमेटिकली खुलती और बंद हो जाती और कई बार तो डिलीट भी हो जाती। आप एक कंप्यूटर शॉप में गए और बोले, सर मेरा कंप्यूटर खराब हो गया। उन्होंने बोला कि कंप्यूटर खराब नहीं हुआ, इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, उसी से ये फंक्शन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसी तरह से हमारी बॉडी एक हार्डवेयर है जो कि कभी खराब नहीं होती, और जो हमारे बिलीव्स है ना, जैसा कि हम सोचते हैं, जिन बातों को हम सच में मानते हैं, वो हमारे प्रोग्राम्स हैं और हमारा विश्व हमारे विश्वास से बनता है। क्योंकि जैसा भी हम सोचते हैं, जैसा भी हम विश्वास करते हैं, वो एक वाइब्रेशन के रूप में हमारे ऑरा से बाहर निकलता है और हमारी रियलिटी बन जाता है। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर आपके विश्वास ऐसे होंगे कि मैं अच्छा नहीं, मैं बदकिस्मत हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं है, मैं कितनी भी कोशिश करूँ मेरा कुछ नहीं हो सकता, आई एम नॉट लवेबल, आई एम नॉट हैप्पी, अगर ऐसे ही विश्वास आपके मन में चलते रहेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? आप दुखी हो जाएंगे, आपका जीवन अभाव और दुखों से भर जाएगा। इसीलिए दोस्तों, जरूरत है कि आप नेगेटिव बिलीव्स को पहचाने। अगर पैसा नहीं आ रहा तो खुद से पूछें कि पैसे के बारे में मेरी सोच क्या है। कहीं मैं ऐसा तो नहीं सोच रहा कि पैसा किस्मत से आता है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाने के लिए बहुत टैलेंट की जरूरत है, बहुत डिग्री की जरूरत है। जब आप अपने विश्वास से चैलेंज करना शुरू करेंगे तो आपके विश्वास बदलना शुरू होंगे और इसके साथ ही न सिर्फ आपकी जिंदगी बदलेगी और आपके ब्रेन की लगाम आप उसे अपने हाथ में लेंगे। थर्ड पॉइंट है कमांड योर ब्रेन टू डू डिफिकल्ट वर्क। दोस्तों, हमारा ब्रेन भी एक बच्चे की तरह है। अगर आप इससे मीठी मीठी बातें करेंगे, हमेशा कंफर्टेबल रखेंगे, मोबाइल फोन में उलझे रहेंगे, शराब पिएंगे, दारू पिएंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे और उसके बाद अपने माइंड से कहेंगे कोई डिफिकल्ट काम करो, कोई प्रोजेक्ट बनाओ, तो आपका ब्रेन विद्रोह कर देगा। और यही सारे लोगों की रियलिटी है। इसके लिए दोषी आपका ब्रेन नहीं है, इसके लिए दोषी आप हैं। दोस्तों, टॉबी रॉबिन जो एक मशहूर ट्रेनर है, आज भी दिन की शुरुआत 57 डिग्री टेम्परेचर हॉट पूल में जंप करके करते हैं, इसीलिए ताकि वो अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को बता सके कि मालिक तुम नहीं हो, तुम्हारा मालिक आज भी मैं हूँ। इसीलिए दोस्तों, आप भी देखिएगा कि आप अपने ब्रेन से क्या मुश्किल काम करवा सकते हैं। 3-4 घंटे मोबाइल फोन से दूर रहिए, कुछ डिफिकल्ट प्रोजेक्ट रोज उठाइए, जो भी आपको अनकंफर्टेबल लगता है आपके लिए, उस काम को थोड़े समय, आधे घंटे से, लेकिन रोज करें। आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपने ब्रेन की गुलामी से बाहर आने लगे हैं। फोर्थ पॉइंट, गिव अ डायरेक्शन टू योर ब्रेन। दोस्तों, एक शिकारी कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसे पता ही नहीं उसका निशाना कहाँ लगाना है, तो क्या वो कभी निशाना लगा पाएगा? नहीं दोस्तों। उसी तरह से एक ड्राइवर बहुत ही एक्सपर्ट है, लेकिन अगर उसे ये नहीं बताया जाए कि तुम्हें पहुँचना कहाँ है, तो क्या वो कभी अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच पाएगा? नहीं ना दोस्तों। आज वही स्थिति हमारी लाइफ की है।
हम उस घुड़सवार की तरह हैं जो गधे पर बैठकर इधर उधर दाएं बाएं कर रहे हैं। कोई पूछता है भाई कहाँ जाना है, तो आप कहते हैं भाई मेरे से क्या पूछ रहे हो, घोड़े से पूछ लो ना। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको कहाँ जाना है, आपके गोल्स क्या हैं, आप कैसी हेल्थ चाहते हैं, आप रिश्तों में कैसी मिठास चाहते हैं, तब तक आपका ब्रेन आपको कोई भी रिजल्ट क्रिएट कर नहीं दे सकता। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी मदद से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और याद रखिएगा जब तक आप अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर लेंगे तब तक आपका ब्रेन इसी तरह से आपको बेवकूफ बनाता रहेगा और आपकी जिंदगी में दुख, परेशानी, घबराहट, चिंताएं और बैड हेल्थ आते रहेंगे। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।